गोपुरी का हेल्थ गाइड चैनल। नेक्स्ट 3-4 मिनट में हम देखेंगे प्री डायबिटीज क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। प्री डायबिटीज एक स्टेज है जहाँ पे फास्टिंग ग्लूकोज आएगा 100 से 125 के बीच में। पोस्ट प्राइंडियल खाना खाने के बाद 2 आवर्स 140 to 199 के बीच में आएगा। A1C 3 महीने का एवरेज 5.7 से 6.4 के अंदर आएगा। तो दैट पर्सन इज प्री डायबिटीज, नॉट फुल्ली डायबिटीज, बट देयर इज ए कॉन्सर्न अलार्मिंग सिचुएशन जो आगे जाके डायबिटीज हो सकता है, यहाँ से प्रिवेंशन नहीं लिया गया तो अभी इस स्टेज को हम थोड़ा सा देखेंगे तो डायबिटीज के लिए एक केमिकल्स इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो ग्लूकोज ब्लड में फ्री फ्लोइंग रहता है उसको सेल के अंदर घुसा के बर्न होके एनर्जी रिलीज करवाना, ये इंसुलिन का काम है। इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाने के लिए। अभी इंसुलिन दो तरीका से काम करता है। एक है इंसुलिन जाके उसका रिसेप्टर में बैठेगा और ग्लूकोज का चैनल ओपन हो जाएगा, ग्लूकोज सेल के अंदर घुस जाएगा। ये जो बैठने का काम है, इंसुलिन का जो नॉर्मल एक्शन है, जो रिसेप्टर में जाके बैठेगा, लॉक के ऊपर बैठेगा की के तरह, और रास्ता ओपन होगा ग्लूकोज का इनसाइड आने का, सेल के इनसाइड आने का। ये काम ठीक से नहीं कर पाता है। इस स्टेज को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जब स्लोली धीरे धीरे बॉडी में हर सेल में बढ़ जाएगा तो एंड इंसुलिन सिक्रेशन भी थोड़ा बहुत कम होते रहेगा होगा, इंसुलिन बॉडी में डेफिशिएंसी भी हो सकता है। एक स्टेज आएगा जहां पे ब्लड ग्लूकोज और फ्री फ्लोइंग हो जाएगा एंड फास्टिंग स्टेज में ऑलमोस्ट 100-125 के बीच में, पोस्ट प्राइंडियल में 200 के आसपास आ जाएगा। तो इस स्टेज को हम प्री डायबिटीज बोलेंगे एंड प्री IGT व इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस बोलेंगे। तो मतलब इंसुलिन ठीक से काम करना बंद कर दिया और सिक्रेशन भी कम हो सकता है, अदरवाइज बोथ आगे चल के डायबिटीज होने का चांसेस बड़ा है। तो दैट इज द स्टेज ऑफ प्री डायबिटीज जहाँ पे यही अलार्म देता है पेशेंट को। अभी एज पर द EDA गाइडलाइंस क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज में कंट्रोल किया जाए प्री डायबिटीज को तो फिर डायबिटीज, फुल्ली डायबिटीज का स्टेज अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि डायबिटीज एक बार होने से मल्टीपल ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इंटायर बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, ऑन नियर फ्यूचर में जाके एक घातक बीमारी है जो एक्चुअली अदर्स ऑर्गन को हाईली इफेक्टेड करता है, वस्कुलर प्रॉब्लम आ जाता है बॉडी में। तो ADA का रिकमेंडेशन का हिसाब से प्राइमरीली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मीन्स खाने में मोर फाइबर खाना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं चलेगा। कार्बोहाइड्रेट खाना कम खाना है, फाइबर खाना ज़्यादा खाना है। जिसका वेट हेवी वेट है, इसको वेट लूज करने का जरूरत है। वॉकिंग मतलब काम करना जरूरी है। वॉक करना 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स वॉकिंग बहुत जरूरी है। जिसका स्मोकिंग और अदर हैबिट्स है, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टॉप दैट। तो दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस कैन डिले द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटीज। तो रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने से डॉक्टर मेटफॉर्मिन एडमिनिस्ट्रेट करेगा। एक डोज ऑफ मेटफॉर्मिन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। तो ये इंपॉर्टेंट प्री डायबिटीज, इसलिए ये स्टेज इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज पता चलता है। यहाँ से जो पेशेंट का डायबिटीज होगा आगे जाके उसको पता चलता है एंड इफ पेशेंट कैन गेट्स अपने आप कॉशन ले लेगा, एक्शन ले लेगा उसका अगेंस्ट में, तो डायबिटीज जो हो सकता है वो उसको डिले कर, प्रोग्रेशन को डिले कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आ रहा है वो है टाइफाइड पेशेंट को कैसे पहचानेंगे CBC रिपोर्ट से। CBC रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा पेशेंट का टाइफाइड हुआ है। स्कैन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।